Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन आई गेस हम लोगों ने कर लिया था, राइट? एक बार कंफर्म कर दो। क्या हो गया? या तो बिजी हो आप लोग? कोई नहीं बोलेगा क्या? कोई तो बोल दो भाई। हाँ सर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था ना? Yes, sir. यस सर। ओके ओके। तो जितना हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था, यहां तक में अगर किसी को कोई भी डाउट है, एनी डाउट, तो आप पूछ सकते हो। नहीं तो फिर मैं आगे मूव करूं। अरे भाई बोलो, खाना वाना नहीं मिला क्या सुबह? आवाज नहीं निकल रही Doubt आप नहीं लोग? है सर। अच्छा, डाउट नहीं है। मुझे लगा अभी भूख भूख लगी है, आवाज नहीं निकल रही है आप लोगों की। ठीक है फिर। ये शायद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, राइट? ये होमवर्क Yes, दिया sir. था। Yes, sir. ओके। कोई बताएगा, आंसर बताएगा कोई? कोई भी? मुझे दिखला अलग क्वेश्चन आता है ओ कोई तो बता दो कितना आंसर आया, या आया ही नहीं, दिमाग ही नहीं काम किया, कुछ तो बोलो। अरे यार, कोई कुछ बोल ही ना रहा, ऐसा लग रहा है मैं इधर अकेला हूं। कुछ बोलो तो मुझे फीलिंग आएगी कि नहीं मैं क्लास ले रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि मैं कहीं अकेले जंगल में बैठा हूँ। अभी भी गायब? अच्छा, चैट में लिखोगे? अच्छा, बोल रहे हो सर दिमाग ही नहीं काम किया। ओके, चलो फिर देखना शुरू कर दे। देखो, क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अभी तक जो हम लोग जानते हैं, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल अगर लिखा जाए, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल और एटम होता है। ठीक है, ये हमारा मोल का डेफिनेशन जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए। ये जो अभी मोल का डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आर्गन का मास लिखूं, आर्गन का मोलर मास लिखूं, एक आर्गन के 1 मोल का मास लिखूं, तो वो कितना आता है? 40 ग्राम होता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर बोले कि नहीं, अब एक काम करते, आज से हम लोग मोल का डेफिनेशन बदल देते हैं। अब से हमारे अकॉर्डिंग मोल जो रहेगा, दैट विल बी 3 × 10⁻24 एटम। अब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम नहीं रहेगा, अभी 3 × 10⁻24 एटम रहेगा। तो ये मोल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर्गन का मोलर मास कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। अभी अटेम्प्ट करोगे क्या? अरे यार, कुछ बोलते नहीं तुम लोग, बिजी आदमी लोग हो। कोई तो बोलो। लग रहा है किसी ने सुबह सुबह डरा दिया तुम लोगों को, बोलना ही नहीं। नहीं, अभी भी नहीं बोल रहे। अटेम्प्ट करोगे या फिर मैं करना शुरू करूं?
डू रिस्पॉन्ड बच्चे, बिना रिस्पॉन्स के क्लास नहीं चलता। बिना रिस्पॉन्स के sir. अगर आप करोगे तो फिर ऐसे तो Sir. चलेगा, फिर मैं सारा चैप्टर एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। Sir, 1 mole का sir 6.022 sir होना, 3 into 10 to the 4. वही तो मैं अभी आपको समझा रहा था, आप रेस्पॉन्ड करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। नहीं Yes, तो sir. मैं एक तरफ से शुरू करूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, पता चलेगा एक दो दिन में चैप्टर खत्म हो, Okay. कुछ नहीं समझ में आएगा। और बोलोगे तभी समझ में आएगा कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और मुझे क्या करना चाहिए। तो अच्छा, जिसने पहला क्लास मिस करा हुआ है भाई वीडियो देख लो, ठीक है। जिसने भी पहला क्लास मिस किया हुआ है आप वीडियो देख लो। डाउट क्लास होता ही है आपका, डाउट क्लास में आकर के पूछ सकते हो, मैं वहां बता दूंगा। बट अभी यहाँ नहीं, यहाँ तो अब आगे चलने दो जो चल रहे। तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, बोल रहा था कि देखो आप ऐसा समझो, मैं आपको ये क्वेश्चन भूल जाओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भूल जाओ। मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसे ही थोड़ा सोच समझ के बताना। मान लो मेरे पास ना 1 दर्जन केले है, ठीक है। 1 दर्जन केले का मास जो मैं बता रहा हूं, 1 दर्जन बनाना है, और 1 दर्जन बनाना का मास जो दे रहे हैं वो हमको बता रहे हैं 1200 ग्राम है। पहला क्वेश्चन, एक बनाना का मास कितना होगा? 100 ग्राम। थोड़ा तेज बोलो बच्चे। अरे सब बोलो यार, मतलब ये भी नहीं बताओगे क्या? फिर तो एक एक आदमी का नाम पूछ लूं, शायद वही बता लो। 100 ग्राम। 100 ग्राम। ओके, 100 ग्राम। फाइन फाइन फाइन, 100 ग्राम। देखो हमको मालूम है कि अगर मैं 1 दर्जन बनाना ले आता हूं तो उसका मास कितना है, 1200 ग्राम है, ठीक है। और हमको ये भी मालूम है कि 1 डजन में 12 सब्सटेंस ही होते हैं, 12 के अलावा कुछ होता नहीं है। अगर मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं बोलूं कि आज से दर्जन का डेफिनेशन चेंज, हम लोग नया दर्जन बनाएंगे आज से, और हमारे अकॉर्डिंग 1 दर्जन में 10 बनाना ही रहेगा, 10 सब्सटेंस ही रहेंगे बस। 1 दर्जन बोला मतलब 10 ही रहेगा, आज से हमने डेफिनेशन बना लिया बस। बाकी दुनिया का 12 होता होगा, हमारा 10 रहेगा। तो अभी बताओ, जो न्यू दर्जन, जो नया वाला दर्जन हम लोगों ने डिफाइन करा, उसके अकॉर्डिंग 1 डजन बनाना का मास कितना होगा? 120। 120। 1 डजन बनाना का मास कितना होगा? नया वाला डजन, पुराना 1000। 1000। समझ में आया? ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेरे पास 1 डजन बनाना दिया हुआ है तो 1 डजन बनाना का मास मैंने बोल दिया 1200 ग्राम। 1 डजन में 12 सब्सटेंस ही होते हैं, ये हमको फिक्स पक्का मालूम है। बट आज से हमारा दिमाग खराब, और हमने बोला नहीं, आज से तो 1 डजन में 10 सब्सटेंस ही रहेंगे बस। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अब एक बात बताओ कि जो नया वाला डजन डिफाइन करा हमने, उसके अकॉर्डिंग 1 डजन का मास कितना होगा? तो आपने क्या काम करा कि पुराना वाला जो डेफिनेशन था जिसमें 1 डजन में 12 सब्सटेंस होते थे, 12 बनाना का मास कितना हमने बोला था, 1200 ग्राम। तो आपने पहले क्या काम करा, एक बनाना का मास कैलकुलेट करा, दैट इज 100। 1200 डिवाइडेड बाई 12 इज 100। अगर किसी को ये टेंशन आए कि 1 बनाना का मास कैसे मिला, तो भाई 12 बनाना का मास कितना था, 1200। तो एक बनाना का मास कितना होगा, 1200 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज व्हाट, 100। तो यहां से क्या मिल गया, एक बनाना का मास मिल गया। और नया वाला जो डजन है उसमें हमको मालूम है कि 1 डजन में 10 बनाना ही आना है, उससे ज्यादा आना नहीं है। मतलब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि नए वाले डजन में 1 डजन का मास कितना होगा, हमको 10 बनाना का मास कैलकुलेट करना है। 10 बनाना का मास कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10, दैट इज 1000। वही आंसर होगा। आपको नहीं लगता ऊपर का क्वेश्चन यही है?
ऊपर में मैं क्वेश्चन एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमें पहले से मालूम है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है, ये हमको मालूम है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आर्गन का 1 मोल ले आता तो उसका मास कितना होता? 40 ग्राम होता, वो भी हमको मालूम है। अब हमको बोला जा रहा है कि मेरे पास ना, मैंने आज मेरा दिमाग खराब हुआ कि अब मैं 1 मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 नहीं लिखूंगा, मैं 1 मोल को क्या लिखूंगा? 3 इंटू 10⁻24 लिखूंगा। अभी बताओ कि 1 मोल आर्गन का मास कितना होगा? लग नहीं रहा है दोनों क्वेश्चन सेम है? दोनों क्वेश्चन के पीछे थॉट सेम होगा। अभी एक बार फिर से अटेम्प्ट करो तो जल्दी से, और कोई मतलब आलसी वाला कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। नहीं बेटा ना, मैं बैच का नाम भी रख देता हूं। जिस बैच में मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता उसको अजीबोगरीब नाम दूंगा, ध्यान रखना। तो अगर बचना चाहते हो, अपने ठीक ठाक नाम में बने रहना चाहते हो, तो एटलीस्ट यार अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करके आंसर वांसर थोड़ा बोलो, शेयर करो, इंटरेक्ट करो, ताकि हमको समझ में आए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई बताएगा? क्या स्टिल नो थॉट? अभी भी कोई थॉट नहीं आ रहा है तो फिर मैं स्टार्ट करूं? लेकिन बोलना पड़ेगा बच्चे, बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सोच लेना। अरे यार सीरियसली, लाइक आप करो सर। बोलना ही नहीं चाहते तो फिर मैं एक ही बार में 10 क्वेश्चन दे देता हूँ, आराम से तुम करो, मैं आराम से शाम को आकर के सॉल्यूशन दे दूंगा। फिर ऐसा पढ़ाई का क्या मतलब है बताओ? फिर हम लोगों का पढ़ाने का क्या मतलब है? जब तुमको रेस्पॉन्ड ही नहीं करना है, बोलना ही नहीं है, तो टीचर क्या करेगा बताओ? पता चले डॉक्टर के पास गए, उसके पास बैठे, बोले बीमार है, क्या बीमारी है बताया ही नहीं, बैठे हुए हैं। अब ये डॉक्टर इलाज क्या करेगा तुम्हारा? उसको पता है, डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा है तुम्हारा क्या बीमारी है, क्या इलाज करेगा? वो उठा करके पूरा मेडिकल की दवाइयां ठूस देगा तुम्हारे अंदर, ठीक होने के बजाय पता चला और बीमार हो गए। तो ऐसी ऐसे काम मत करो यार। एटलीस्ट मैं 10 15 20 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट किए, 20 मिनट से कम, 20 मिनट में कम से कम 20 बार बोला हूं कि रेस्पॉन्ड करो। बोलोगे तो चीजें सीखने में आएंगी, नहीं तो फिर इट विल बी मोनोटोनस, और मैं एक लाइन से स्टार्ट करूंगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने करा, बिल्कुल वैसे ही करूंगा मैं, कुछ डिफरेंट नहीं करूंगा मैं। अच्छा, कोई तो बता रहे हैं 120 इंटू 10⁻24, कहीं थोड़ा सा मिस किए हो, अब देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि पुराने वाले मोल को अगर मैं फोकस करूं, तो पुराना वाला जो मोल का डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग 1 मोल आर्गन का मास कितना है? 40 ग्राम है। दैट मीन्स आई एम 100% श्योर कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना है? 40 ग्राम है। एम आई करेक्ट? सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। ओके, तो मैं इसी को लिख लेता हूं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का अगर मैं मास कैलकुलेट करूं तो इसका मास कितना आता है बच्चे? 40 ग्राम आता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं ना, 1 एटम का मास पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, जैसे हम लोगों ने 1 बनाना का मास कैलकुलेट करा था, तो ऐसे ही 1 एटम का मास कैलकुलेट कर लेता हूं। कितना मिला? 40 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये क्या मिल गया हमको? 1 एटम का मास मिल गया, आर्गन के 1 एटम का मास मिल गया ग्राम में। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि 1 मोल, जो नया वाला मोल है जिसमें 3 इंटू 10⁻24 एटम होंगे,
इस मोल के अकॉर्डिंग 1 मोल का मास कितना होगा। अगर ये वाले मोल का मैं बात सोचूं तो मेरे पास एटम कितने होने चाहिए, 3 इंटू 10⁻24 एटम होने चाहिए। मतलब अब मुझे मास किसका कैलकुलेट करना है, मुझे मास कैलकुलेट करना है 3 इंटू 10⁻24 एटम का। तो यूनिटरी मेथड यूज कर रहे थे, एक एटम का मास मुझे मिल ही गया था, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ 3 इंटू 10⁻24 एटम। यही तो 1 मोल है आपका, नया वाला मोल तो यही तो है। कितना मिलेगा मास जरा बताओ तो। 40 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻24। एग्जैक्ट मत सॉल्व करो यार, अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो। ये 3 और 6 को 2 टाइम्स कैंसिल कर लो, 2 और 40 20 टाइम्स कैंसिल होगा, 10⁻23 10⁻24 10 टाइम्स कैंसिल होगा, अप्रोक्सीमेटली 200 मिल जाएगा, 200 ग्राम। यही आंसर है आपके क्वेश्चन का। किसी को कोई डाउट? एनीवन? नो सर। आप ये वाले जो सॉल्यूशन होते हैं ना, जैसे जो क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है। समझना तो है ही, साथ में लिख भी लेना। मैं आपको जो शेयर करूंगा नोट्स, उसमें आप देख ही रहे हो कि उसमें क्या आएगा आपका, केवल और केवल क्वेश्चन आएगा। मतलब आप उसको वापस से एज अ प्रैक्टिस सीट यूज कर सकते हो। तो खैर, किसी को थोड़ा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। आज बेटा कुछ तो गड़बड़ है, बस मुझे पता नहीं चल रहा है क्या गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। आगे चलें या ऐसी स्क्रीन पे वेट करते हैं? चलो 1 घंटा वेट ही कर लेते हैं। चलिए सर। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। या तो कोई पीट वीट के गया है तुम लोगों को, सुबह सुबह उठा और पीट दिया, ऐसी वाली हालत होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक बार। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ करके उसका मीनिंग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर वही एक एक करके हिंट देना शुरू करूंगा। मैक्सिमम दिमाग आप अपना यूज करोगे सॉल्व करने में। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ना समझ में आए तो तुरंत पूछो कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे बैठ करके टाइम वेस्ट मत करो यार, अरे वैसे ही टाइम बहुत ज्यादा थोड़ी है अपने पास। तो घर में हाँ, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे लास्ट क्लास में जब हम लोग एएमयू का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट का, तो वो जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने सीखा था एएमयू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ये हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा था पिछली क्लास में 1 AMU का। अब बोला जा रहा है कि
ये जो आपका एएमयू का डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन एटम का मास है वो कितना है, 14 AMU है। ये आपको बता दिया गया। फिर बोला जा रहा है कि अब मेरा दिमाग खराब, फिर से अब बोल रहे हैं कि भाई मैं नया AMU बनाऊंगा आज से, तो इसको AMU डैश बोल देते। और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1 AMU डैश क्या है, 1/5 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ये बोला जा रहा है नए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा भाई नाइट्रोजन का मास बताओ, नाइट्रोजन के 1 एटम का मास बताओ, लेकिन किस में बताओगे, AMU डैश में बताओ, नए वाले AMU के अकॉर्डिंग बताओ। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो, फिर धीरे धीरे हिंट देता हूं मैं। नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। चलो पहला हिंट, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार। पहला हिंट ये है कि जैसे मान लो अगर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, एक एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं, देखना। मान लो मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक पेन है और उस पेन का मास है 10 ग्राम, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूं कि इसी पेन का मास मिलीग्राम में कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ग्राम और मिलीग्राम में रिलेशन ढूंढोगे। आपको मालूम है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 mg, तो सीधा सीधा 1 ग्राम की जगह पे 1000 mg रखोगे, आंसर आ जाएगा। वैसे कुछ करना है, आपको 14 AMU दिया हुआ है, आपको AMU डैश में चाहिए, तो कहीं से भी रिलेशन मिल जाए, बस AMU डैश में अपना काम हो जाएगा। दिमाग चला थोड़ा बहुत। नहीं चला तो चलो आपको एक और हिंट देते। ये इक्वेशन 1 है, जो डेफिनेशन है उसी को इक्वेशन मान लिया, और ये जो नया डेफिनेशन है इसको इक्वेशन 2 बोल देते। डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU डैश। राइट साइड में ये जो ब्रैकेट का क्वांटिटी है वो तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 दोनों जगह, वो तो कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा, 1/12 डिवाइडेड बाय 1/5, वो क्या मिल जाएगा, एक्चुअली 5/12 हो जाएगा। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, 1 AMU इज इक्वल टू 5/12 AMU डैश। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर डाउट नहीं है यहां तक तो फिर आगे चलूं मैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। ओके, तो मैंने आपको बोला कि पुराना वाला जो AMU का डेफिनेशन है वो पूरा डेफिनेशन ही हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, और आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ द एटॉमिक मास यूनिट वर डिफाइंड टू बी 1/5 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ये आपका क्या है, नए AMU का डेफिनेशन है, ये जो नया डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो उसको भी हमने यहां लिख लिया। हमने क्या काम करा,
इन्हीं दोनों डेफिनेशन को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल दिया, फिर बोला इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देते। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 1 AMU था, यहाँ 1 AMU डैश था, तो 1 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU डैश। राइट साइड में ये जो ब्रैकेट का क्वांटिटी था, आप देखो तो ब्रैकेट का क्वांटिटी दोनों इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कट दिया कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। राइट साइड में क्या बचा होगा, ये एक्चुअली क्या बचेगा, 1/12 डिवाइडेड बाय 1/5। तो यही आप अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 5/12। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, 1 AMU डैश को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल जाएगा, 1 AMU इक्वल टू 5/12 AMU डैश। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर से रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। जल्दी, डाउट नहीं है तो आगे चलो। नो डाउट सर। ओके, तो अब बस हो गया यार, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आप देखो नाइट्रोजन का मास कितना बोला हुआ है, नाइट्रोजन का मास बोला हुआ है 14 AMU। आपको किस में चाहिए, AMU डैश में, तो ये रहा आपके पास रिलेशन। 1 AMU क्या होता है, 5/12 AMU डैश। तो वैल्यू रखो ना यहाँ पे, 14 इंटू ये AMU के जगह पे क्या रखूंगा, 5/12 AMU डैश, तो रख दो 5/12 AMU डैश। बस यही आंसर है, सिंप्लीफाई तो करो, आंसर मिल जाएगा। इसको बस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर मिल जाएगा। 33 नहीं मिलेगा यार, जिसका भी 33 आ रहा है कहीं कहीं तो लफड़ा है। ये मेरे ख्याल से 33 तो नहीं आया। 70 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है, तो बोलो। 5.8, हाँ ये आएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 5.8 हो जाएगा। अभी भी किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो, रिपीट कर दूंगा मैं। एनी डाउट, एनीवन? नो रिस्पॉन्स अगेन। अरे बेटा कुछ गड़बड़ है आज, कुछ बोल ही नहीं रहे आज तो। पिछली क्लास में तो थोड़ा बहुत बोल भी रहे थे। कोई डाउट नहीं है तो आगे स्टार्ट करूं मैं? यस सर। ओके, कैसे लग रहा है कि 2 ही लोग हैं, बाकी सब तो है ही नहीं। एक चैट में और एक कोई इधर बोल रहे, बाकी सब सो रहे हैं। अच्छा ऐसा भी तो करते होगे ना यार, अच्छा देखो मैं भूल गया था, ऐसा भी तो तुम्हारे पास चलता होगा काम कि ऐसा मतलब वीडियो प्ले करके आराम से सो रहे हैं। मैं परेशान हूं कि यार कोई बोल ही नहीं रहा, सब तो सो रहे हैं आराम से। देखो एक नया चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे, और जो सीखेंगे अभी उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे पास मैं यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ले आता हूँ, चलो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है तो हाइड्रोजन एटम कितना होगा बताओगे क्या? कोई तो बता दो, मुझे नहीं मालूम, बताना आप ही। कितना होगा बच्चे? 2 सर। 2 होगा, ओके। चलो फिर मुझे कुछ तो बताए, मुझे नहीं मालूम था, आपने बताया। ये आगे मैं मूव करता हूँ जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर मैं H2O का 1 मॉलिक्यूल ले आता हूं तो इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 ऑक्सीजन एटम होगा। करेक्ट करेक्ट। अगर मैं 2H2O मॉलिक्यूल ले आता तो मेरे पास 2 इंटू 2 हाइड्रोजन एटम होंगे एंड 2 इंटू 1 ऑक्सीजन एटम होगा। करेक्ट है? यस सर। यस सर।
इफ आई हैव 3H2 मॉलिक्यूल तो मेरे पास 2 × 3 हाइड्रोजन एटम होंगे एंड 1 × 3 ऑक्सीजन एटम होगा, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. क्या बकवास वाला काम कर रहे हैं ना, ऐसे ही मतलब 1 2 3 लिख करके बेकार में ऐसे बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, इतना जल्दी कंक्लूजन नहीं पहुंचना चाहिए। मान लो मेरे पास ना Na मॉलिक्यूल है, मेरे पास Na मॉलिक्यूल है, ठीक है? बता सकते हो क्या हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? बोलो भाई। टू इंटू Na यार, मतलब क्या ये, अगर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इस बारी, अगर ये मैं 5वीं के बच्चे से पूछता तो बता देता, ये सच है। एक एटम, एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, 3 में 2 × 3 है, तो Na में कितना होगा? 2 × Na होगा। इतना बताने में क्या जाता है यार। एक आज का क्लास काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है क्योंकि आप मतलब ये भी नहीं बता रहे, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन एटम कितना होगा? स्टिल 1 in 1 into Na. 1 × Na। अच्छा, ओके। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि Na मॉलिक्यूल ही हमारा क्या होगा? Na मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल होता है मेरे ख्याल से, करेक्ट बोल रहा हूं ना? Na molecule is 1 mole। Na molecule is 1 mole, मतलब बेसिकली आपने क्या ले रखा है? 1 मोल H2O ले रखा है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहे थे? 2 × 3 एटम्स मिल रहे थे, 2 × Na एटम्स मिलते जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी इस्तेमाल कर लेना। मुझे मालूम है कि ये केवल इतने पोर्शन को मैं देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? Na एटम, एंड Na एटम इज गोइंग टू बी व्हाट एक्चुअली? 1 मोल। तो 1 मोल इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 2 मोल। 2 मोल हाइड्रोजन एटम होगा। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के केस में देखो, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था? ऑक्सीजन एटम हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो Na मॉलिक्यूल लेने से हमको कितना ऑक्सीजन एटम मिल रहा? 1 × Na ऑक्सीजन एटम मिला था। Na एटम को वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 मोल बोल रहा हूँ, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 1 मोल ऑक्सीजन एटम लिख सकता हूँ। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो भाई अब आपकी मर्जी, आप सीखना नहीं चाहो तो कोई क्या कर सकता है। एनी डाउट, एनीवन? no, sir. ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं कुछ एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको बताना है कि मैंने सही बोला या गलत, करेक्ट और ट्रू और फॉल्स बताना है, क्योंकि इसके बाद ना इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा और फिर बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया। अभी आप इधर इन्वॉल्व रहोगे, इंटरैक्ट करोगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। तो खैर, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है कि मेरे पास अगर एक H2O मॉलिक्यूल रहेगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास अगर एक H2O मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होंगे एंड 1 ऑक्सीजन एटम होगा। ट्रू है या फॉल्स है? True, sir. ओके, करेक्ट है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि मेरे पास 1 मोल H2O है, ठीक है? मेरे पास 1 मोल H2O है और वो 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन एटम होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा।
ट्रू है या फॉल्स है? True, sir. इट इज अगेन ट्रू। तो देखो, मतलब मैंने बहुत बड़ा चमत्कार नहीं करा, लेकिन एक चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। ये अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो मैं एक क्वेश्चन अब पूछ रहा हूं, अब आप बताते जाना। मान लो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मॉलिक्यूल लिया हुआ था। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 1 H2SO4 मॉलिक्यूल में, सिंगल H2SO4 मॉलिक्यूल है, एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 sir. 2 sir. ओके, वेरी गुड। कितने सल्फर एटम है? 4 One. 4. सल्फर एटम बच्चे, सल्फर एटम। One, sir. 1 ओके ओके, इट विल बी 1। कितने ऑक्सीजन एटम है? 4 Four. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, ठीक है? कितने मोल हाइड्रोजन है? 2 more. 2 मोल हाइड्रोजन होंगे। कितने मोल सल्फर है? 1 1 मोल सल्फर होगा एंड 4 मोल ऑक्सीजन होगा। देखो, बेसिकली हमको क्या समझना है कि जब मैंने मॉलिक्यूल काउंट करा था तो उधर एटम बोल रहा था, जब मैं उसी कंपाउंड का मोल काउंट कर रहा हूं तो एटम के भी मैं मोल बोलूंगा। ये चीज दिमाग में अच्छे से फीड हो जाना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें अभी यूज होंगी। नेक्स्ट एक दो डेफिनेशन देखेंगे, बहुत छोटा सा। जैसे आपको याद होगा हमने एटॉमिक मास का डेफिनेशन देखा था, बहुत ही वाहियात सा डेफिनेशन था। एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम इज एटॉमिक मास। क्या घटिया सा डेफिनेशन था। वैसे ही अभी एक और डेफिनेशन देख लेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, तो हम लोग डिफाइन क्या करेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज molecular mass of one molecule is molecular mass। क्या वाहियात सा डेफिनेशन, ठीक है? प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना रहे, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना आता है, कोई बताएगा क्या? कोई भी? चलो आसान पूछते हैं। H2SO4 थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको थोड़ा आसान पूछते। H2SO4 हटाओ। अब ना H2O का मॉलिक्यूलर मास बताओगे क्या? एनीवन? 18. 18 पॉइंट आगे बोलो बेटा, नहीं तो मैंने पहली क्लास में बोला था, अगर आपने यूनिट नहीं बोला तो मैं 18.01528 ग्राम यूनिट बोलना। मैंने एक मॉलिक्यूल का मास पूछा हुआ है। Continue. AMU। ओके। मैंने एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास पूछा हुआ है। इट विल बी 18 No, AM। sir. ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलो। अब मैं दिखाता हूं कि कैलकुलेट कैसे करना है, वो भी दिखाई देता हूं एक बार। जैसे हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास पूछा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमको मालूम है कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस मैंने हाइड्रोजन का मास लिख लिया। अब किसका मास लिखूंगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। 16. कितने ऑक्सीजन एटम है? 1। 1 टोटल कितना होगा? 18। अब ये एटॉमिक मास मैं बोल रहा था ना बार बार। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? AMU। तो लास्ट में ऐड होकर के क्या होगा? AMU। तो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है सभी को? yes Yes, sir sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड।
नेक्स्ट आप जरा बताओ कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। वैसे मैंने बोला था कि कुछ एटम के एटॉमिक मास आपको मालूम रहने चाहिए, एक बार देख लेते हैं। अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक मास चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप बता ही दो कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। Hmm, 98 करेक्ट है। मतलब चैट में लिखने वाले थोड़े दिमाग चला रहे। ओके 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 98 98 98 98 98 AMU। यूनिट बोलना जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो पता चले मेरा कोई भरोसा थोड़ी है, मैं मीट्रिक टन लिख के आ जाऊंगा। इट इज 98 AMU। कैसे कैलकुलेट करना है? हाइड्रोजन फिर से एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर एटॉमिक मास 32, सल्फर है 1, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना 16, कितने ऑक्सीजन है 4, टोटल आप ऐड कर लो 2 प्लस 32 प्लस 64 आप ऐड कर लो, देखो कितना मिलता है। दिस 98 AMU मॉलिक्यूलर मास पूछा हुआ था इसलिए AMU। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके अब चलो थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करते हैं, नहीं थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपने बताया कि ये जो H2SO4 है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 AMU। मैं अगर आपसे पूछूं कि H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, बताओगे क्या? 98 ग्राम। ओके इट इज गोइंग टू बी 98 ग्राम। भाई पिछली क्लास में ही तो बताया था, जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो आप AMU में बताओगे, जब भी मोलर मास पूछा जाएगा तो ग्राम में बताओगे। नंबर सेम रखना है, केवल यूनिट बदल जाता है, AMU से ग्राम हो जाता है। याद आया सभी को? यस सर। ओके जितना सिखाना था वो सिखा लिया मैंने। अब पहुंचते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? अब क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं, दिमाग थोड़ा ठीक ठाक रखना, ठीक है? ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, ऐसे ही है, बस देख लेना है, इसको कॉपी वॉपी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, ये एग्जाम्पल है। तो ये बस ऐसी है, ठीक है? इसका ये ना तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ना ही एज सच इसको कॉपी करना है, तो बस इसको एक बार रीड कर लेना, हाँ ऐसा होता है, ठीक है? नेक्स्ट मेन इसके बाद स्टार्ट है, जो अभी हम लोग सीख रहे थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो कि अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल H2O होता तो इसमें 2 ऑक्सीजन एटम होते, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले आते तो इसमें एक सिंगल कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम होते। फिर डेफिनेशन चेंज, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज किया, मेरे पास 1 मोल O2 है, अगर यहां मोल यूज करा है तो इधर भी मोल यूज करेगा, फिर बोलेगा मेरे पास 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके पास 1 मोल कार्बन होगा और 2 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है? सेम है, वही सेम चीज जो हम लोग H2SO4 के लिए सीख करके वही ये ऑक्सीजन एंड CO2 के लिए बता रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज ये आपको मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन दिया हुआ है जो अभी हम लोग देख रहे थे, और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का तरीका वैसे तो हमको आता ही है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही सामने आपके दिख रहा है, इसमें 2-4 चीजें मैं मार्क कर रहा हूं।
H2SO4 तो आपने बता ही दिया, चलो HNO3 एंड H3PO4 अभी रहने दो। ये NaOH बताओ एंड कैल्शियम कार्बोनेट बताओ, ये जरा बताओ तो। नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इनका मॉलिक्यूलर मास जरा बताओ तो जल्दी से। आ, ये 39 AMU किसका बता बैठे यार, 39 AMU तो आंसर नहीं है। ज्यादातर लोगों के करेक्ट आंसर मिले हैं। नाइट्रिक एसिड 63 AMU करेक्ट है, ज्यादातर लोगों के करेक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 AMU करेक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट 100 AMU करेक्ट है। ठीक है, तो मैं बस ऐसे ही देख रहा था आप कैलकुलेट कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है, दैट इज नेसेसरी। वैसे ही यहाँ पे कुछ दिए हुए, आप शुगर का मास कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक ग्लूकोज का मास कैलकुलेट कर लिया, फ्रुक्टोज का कैलकुलेट कर लिया, यूरिया का कैलकुलेट कर लिया, सुक्रोज का कर लिया। तो ये सब क्या, ये यही सब क्यों पूछे जा रहे हैं आपसे? यही सब इसलिए पूछे जा रहे हैं कि ये सभी अभी किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होगा, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मतलब आना चाहिए वो चीज। तो चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन वाले पोर्शन में। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी करो आप एक बार आप करो तो। ज्यादा ही आसान है बट फिर भी आप करो। AMU का मास तो अभी बताया था यार।
एएमयू में तो 98 एमयू आएगा, 1 मॉलिक्यूल का मास। अभी तो आप कर रहे थे, लेकिन ग्राम में बेटा सोच समझ के आंसर करना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। आपसे एक ही मॉलिक्यूल का मास पूछा जा रहा है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास एमयू में बताना है, उसी एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास ग्राम में बताना है। सिंगल मॉलिक्यूल का मास ग्राम में बताना है, 1 मोल का मास ग्राम में नहीं बताना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 मोल का मास नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको सिंगल मॉलिक्यूल का मास ग्राम में पूछ रहा है। अपना दिमाग यूज करो आप। बहुत आसान है यार, चलो ये भी बता ही देता हूं मैं। अभी तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे ना हम लोग H2SO4 का, एंड दैट वाज 98 AMU। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज H2S इज मॉलिक्यूलर मास। अब 1 मॉलिक्यूल का ही तो पूछ रहे हैं, तो हम लोग मास क्या लिखेंगे? 98 AMU। अभी इसी 1 मॉलिक्यूल का मास हमको क्या चाहिए? ग्राम में चाहिए। बच्चे ग्राम में सबका गलत है, मैं 4 बार रिपीट करा, शायद मुझे आप सुन ही नहीं रहे हो। इसी एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास मुझे ग्राम में चाहिए, 1 मोल का मास ग्राम में नहीं चाहिए यार। 1 मोल का बोलता तो 98 ग्राम लिखते ना, 1 मोल का भी 98 ग्राम और 1 मॉलिक्यूल का भी 98 ग्राम, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, 1 मॉलिक्यूल का मास 98 ग्राम, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास 98 ग्राम। अरे ऐसे कैसे? ये तो बेकार बात हो जाएगी नहीं। आपसे 1 मॉलिक्यूल का मास ग्राम में पूछे, हमको मालूम है 1 मोल का मास पूछता तो मैं 98 ग्राम जरूर बता देता, लेकिन अगर 1 मॉलिक्यूल का मास ग्राम में पूछ रहा है तो 1 मॉलिक्यूल का मास बच्चे यही होता है 98 AMU। AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी बार सीखोगे? 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। पिछली क्लास का कॉपी जरूर पढ़ के आया करो यार, अगर क्लास अटेंड करने जा रहे हो तो। कोई भी सब्जेक्ट, केवल केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स भी, बायो भी, इवन मैथ भी, अगर आप कोई क्लास करने जा रहे हो तो उस टीचर ने पीछे जितना पढ़ाया हुआ है उस चैप्टर से रिलेटेड देख जरूर लिया करो, क्या पता क्या यूज हो जाए। तो ये AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, कितना आ जाएगा? 98 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। बस हो गया, ये आंसर है। Na का वैल्यू रख देंगे हम लोग, 98 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। आप आगे सॉल्व करते रहो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? मुझे किसी की आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, अब सब चैट में ही लिखेंगे, कोई बोलेगा नहीं। बोलने से लगता है आवाज पर पहचान में आ जाती है, इसलिए कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। ये तो करा था, ये क्वेश्चन है आपके सामने। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिस्प्लेटिन इन AMU एंड ग्राम। सिमिलर क्वेश्चन, एटॉमिक मास प्लैटिनम का दिया हुआ है। सिस प्लेटिन का मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूं। इट इज Pt Cl2 NH3 ट्वाइस। अब देखो क्या आपसे मॉलिक्यूलर मास मिल पाता है क्या? क्या आपको मॉलिक्यूलर मास मिल पाता है क्या? आप एक बार ट्राई करो आराम से। आंसर करेक्ट चाहिए, सोच लेना, आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का।
200 263 तो नहीं होगा। कोई तो बताओ, या नहीं बताओगे? कोई नहीं बताएगा? थ्री हंड्रेड, राइट राइट राइट, 300 आएगा। 300 जिसने भी बताया है करेक्ट बताया, 300 आएगा। देखो कैसे करना है, आप देखो। प्लैटिनम के एटम का मास दे रखा है, कितना दे रखा है? प्लैटिनम के एटम का मास इज 195 प्लस क्लोरीन का, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक मास नहीं मालूम है तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, बट आप वो भी नहीं पूछे। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। कितने क्लोरीन एटम है? 2 है। प्लस ये आप देखो NH3 के बाहर 2 लिखा हुआ है, मतलब NH3 कितना है? 2 है। तो मैं NH3 को पहले अलग से कैलकुलेट कर लूंगा, पहले NH3 कैलकुलेट कर लेता हूं। नाइट्रोजन कितना? 14। हाइड्रोजन कितना? 1। कितने हाइड्रोजन है? 3। टोटल कितना मिला? 17। तो NH3 का मास कितना है? 17। तो मैं क्या करूंगा? 17 इंटू, मेरे पास कितने NH3 है? 2। टोटल ऐड कर लो यार, 300 आता है। 300 AMU। किसी को डाउट है? एनी डाउट? एनीवन? नो सर। ओके, ये आपको AMU में मिल गया। आपको ग्राम में चाहिए, मैंने अभी आपको सिखाया कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। रख दो यहाँ पे आंसर, 300 डिवाइडेड बाई Na ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। यही दोनों आंसर है, AMU में 300, ग्राम में 300 डिवाइडेड बाई Na। एनी डाउट? एनीवन? फिर मैं नेक्स्ट आगे चलूं? नहीं है ना? नो सर। ओके, चलो आगे चलते हैं, हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ चमत्कार करा जाए। ये तो ऐसे हम लोगों ने कर ही लिया था। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आपसे क्या पता हो जाए। जो लोग सीख रहे थे ना H2O H2SO4 लिख करके 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम काउंट कर रहे थे, ऑक्सीजन एटम 1 मोल में काउंट कर रहे थे, वैसे ही कुछ मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई करो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर ट्राई करो। फिर भी नहीं समझ में आता तो एक एक स्टेप में मैं हिंट देना शुरू करूंगा, लेकिन पहले तो आप ट्राई करो एक बार। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो मार्केट में जाते हैं हम लोग, ग्लूकोज खरीदते हैं, ग्लूकोज इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं ना गया, मार्केट गया और ग्लूकोज खरीदा, और ग्लूकोज खुद क्या है? सॉलिड है। तो ग्लूकोज का ये जो सॉलिड मैं छोटा सा खरीद के ले आया ना, इसका मास कितना है? 5400 AMU है। पहले पार्ट में ये बोल रहे कि आपके पास कितना है? 5400 AMU, छोटा सा थोड़ा सा ग्लूकोज है। आपको बताना है कि इसमें ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल है। ये जो सॉलिड ले आया था ना 5400 ग्राम का, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बताना है। और इतना ही नहीं, एक और चीज बताना है, टोटल नंबर ऑफ एटम बताना है।
ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, मतलब इसी 54 AMU में टोटल कितने एटम है वो सारे बताने। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं आपको? बी पार्ट में बोल रहे हैं कि सैंपल तो अभी वैसे ही है, ग्लूकोज ही ले आए, बट एक काम करा कि उसका मास बदल दिया, 54 AMU नहीं ले आए, 5400 ग्राम ले आए। बोले अभी बताओ, सेम क्वेश्चन, 5400 ग्राम ले आए और फिर से यही दोनों चीजें पूछ रहे हैं, क्या बताओ इस 5400 ग्राम में कितना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है या कितना एटम है, ऐसा करके पूछ रहे हैं। तो आप एक बार ट्राई करो जरा। तो फर्स्ट वाले का 30 बोल रहे हो, 30 मॉलिक्यूल या 30 एटम? स्पेसिफाई कर दो यार, दो दो चीजें पूछी हुई है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल भी पूछा है आपसे, एटम भी पूछा हुआ है। अब पहले ये स्पेसिफाई करो कि आप बता क्या रहे हो। 30 मॉलिक्यूल, करेक्ट 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 करेक्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम बताओगे क्या? नंबर ऑफ एटम फर्स्ट पार्ट में, अभी सेकंड पार्ट में पहुंचे नहीं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में दो चीजें बतानी है और फिर सेकंड पार्ट में भी दो चीजें बतानी। बाकी लोग एक बार ट्राई करते रहो, जो बता रहे हो उसको बताने दो, उसको छोड़ो, उसका जो चल रहा है दिमाग चलने दो, आप अपना दिमाग चलाओ, ठीक है? दिमाग नहीं काम किया? चलो, तो पहला जो पार्ट था आपका, मैं वापस से बता रहा हूं। जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको 5400 AMU ग्लूकोज के सैंपल का मास दिया था, आपको नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ढूंढना था। कुछ लोगों ने सही भी बताया, आंसर 30 था। अगर आप याद करो तो पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं वापस से बोल रहा हूं, देखो कई सारी चीजें आएंगी ना कि मैं बार बार बोलूंगा कि पिछली क्लास में सिखाया, पिछली क्लास में सिखाया, तो आप ना वो पिछली क्लासेस वाली चीजें पढ़ के आओ एक बार, नहीं तो फिर ऐसे अटक जाएंगे हम लोग।
तो फॉर्मूला हमने सीखा था नंबर ऑफ एटम का। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने ऐसा एक फॉर्मूला सीखा था, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सैंपल, जिसको किस में लिखना था, एएमयू में, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ऐसा करके हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल इन एएमयू। आप देखो तो एएमयू में पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, 5400 एएमयू, डिवाइडेड बाय, जहां पे एटॉमिक मास लिखा करते थे वहां पे क्या लिखूंगा मैं, मॉलिक्यूलर मास। क्यों मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा, क्योंकि हमको चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा। कोई बताएगा मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा ग्लूकोज का, 6H12O6 180 AMU। अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं ये भी बता दूं, बट आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि 180 AMU आएगा। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखो मास ऑफ द सैंपल कितना, 5400 AMU, और मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 180 AMU पर एटम, सॉरी पर मॉलिक्यूल। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 मॉलिक्यूल आएंगे हमारे। जो सैंपल था उस सैंपल में 30 मॉलिक्यूल है, ये आंसर आएगा। अभी सेकेंड पार्ट भी बताना था आपको। सेकेंड पार्ट में पूछा गया कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, आप बताना जरा, जल्दी जल्दी बताना। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है मेरे पास, कार्बन का कितना एटम होगा, अरे 6 एटम होगा। ओके, अगर मैं ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ले आता हूं, कार्बन का 6 एटम होगा। हाइड्रोजन का कितना एटम होगा, 12. सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 6 एटम हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ जरा मुझे, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है तो उस 1 मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम होंगे, 24 यार। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितना टोटल एटम होगा, 24। 6 कार्बन का, कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 6, टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। क्लियर है ये बात, 6 6 ऐड कर दो यार, 24 आ जाता है। इतना क्लियर है सभी को, यस सर। ओके। मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल होता तो 1 मॉलिक्यूल में 24 एटम रहेगा। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है बच्चे, मेरे 30 मॉलिक्यूल। तो यूनिटरी मेथड तो यूज कर ही सकता हूं ना मैं। 30 मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, 30 × 24, बस यही आंसर है। फर्स्ट पार्ट में यही नंबर ऑफ एटम होंगे। अब सेकेंड पार्ट, ये तो आंसर हो गए फर्स्ट पार्ट के। 30 मॉलिक्यूल मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे, 30 × 24। अब आपको करना है सेकेंड पार्ट, मतलब सैंपल का मास दे दिया 5400 ग्राम। अब आपको उसमें नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है। देखो एक चीज ना बहुत अच्छे से समझना, मैं पहली क्लास से भी बताया, दूसरी क्लास है इसमें भी बता रहा हूं। कभी भी अगर आपको मास किस में दिया, एएमयू में दिया, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हो, डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम वाला फॉर्मूला लगाने वाले हो। कभी भी अगर आपको यहां पे जो मास ऑफ द सैंपल दिया हुआ, यहां पे सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या दिया,
ग्राम दिया, ग्राम। तो अगर आपको ग्राम में दिया तो क्या कैलकुलेट करने वाले हो? हमेशा और हमेशा मोल कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कभी भी अगर हमको मास ग्राम में दिया हुआ है तो मैं हमेशा और हमेशा मोल कैलकुलेट करूंगा। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, सेकेंड पार्ट में करने जा रहा हूं। पिछली क्लास में देखा था कि मोल का हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था। मोल इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल, किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग? मोलर मास। तो मास ऑफ द सैंपल कितना मिल गया हमको? 5400 मिल गया, 5400 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 180 था, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 180 ग्राम पर मोल। तो कितना मोल मिल गया बच्चे? 30 मोल। 30 मोल मिल गया। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है मेरा कि 30 मोल किसका मिला? 30 मोल मिला ग्लूकोज का। क्यों ग्लूकोज का? क्योंकि मास किसका दिया है? ग्लूकोज का। हमने मॉलिक्यूलर मोलर मास किसका लिखा? ग्लूकोज का। तो ये नंबर ऑफ मोल किसका मिलेगा? ग्लूकोज का। क्लियर है ये सभी को? यस सर। ओके। अब देखो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल में एन मॉलिक्यूल होते हैं, ये तो हमको पहले से मालूम है। 1 मोल इज इक्वल टू एन मॉलिक्यूल। हमारे पास कितना मोल है? हमारे पास है 30 मोल। तो 30 मोल में कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा? 30 मोल में 30 इंटू एन मॉलिक्यूल हो जाएगा। बच्चे फर्स्ट पार्ट का आंसर यही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा था ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यही हो जाएगा, 30 इंटू एन मॉलिक्यूल। क्लियर है? Yes, sir. ओके। जो सेकेंड नंबर ऑफ एटम जो पूछा जा रहा है उसके लिए अभी भी मैं वही यूनिटरी मेथड यूज करूंगा जो फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में किया था। क्या किया था मैंने बोला था 1 मॉलिक्यूल के पास कितने एटम थे? 24 एटम थे। अरे थे नहीं थे, 6 12 6, टोटल कितना हो जाएगा? 24 आएगा ना? यस सर। हमारे पास अभी बताओ कितने मॉलिक्यूल है? हमारे पास है 30 इंटू एन ए मॉलिक्यूल है। इसमें क्या चाहिए? एटम चाहिए। तो यूज कर लो ना यूनिटरी मेथड। 30 इंटू एन ए मॉलिक्यूल अगर आपके पास होते तो एटम कितना मिल जाता? 24 इंटू 30 इंटू एन ए एटम। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या मिल जाएगा? ये हमारा नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। किसी को कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो, हेजिटेट नहीं करना है, फटाफट पूछ लेना है। एनी डाउट एनीवन? The second part फिर से समझाइए। सेकेंड पार्ट। ओके ओके ओके। आप ये बता रहे थे ना बेटा कि 1 मॉलिक्यूल अगर मैं ग्लूकोज का ला रहा हूं तो कितना एटम रहेगा? 24 एटम रहेगा। अब हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले से कैलकुलेट कर रखा है। अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल होता तो एटम कितना होता? 2 इंटू 24। 3 मॉलिक्यूल होता टोटल एटम कितना होता? 3 इंटू 24। अगर मेरे पास 30 इंटू एन ए मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल कितना होगा? 30 इंटू एन ए इंटू 24। यही तो लिखा हुआ है हम। ठीक है? Yes, sir. और भी कोई डाउट किसी को भी? 720 एन ए। चलो कुछ मतलब अच्छे लोग भी है यार, मैं अभी इधर लिख ही रहा हूं तब तक कैलकुलेशन करके आंसर बता देते। और भी किसी को कोई डाउट? एनी डाउट, कुछ भी जो आपको लगता है नहीं समझा, फिर से चाहिए, आप पूछ सकते हो, फटाफट पूछ सकते हो। अच्छा बोल रहे हो कोई डाउट नहीं है? ओके। तो ऑलमोस्ट आज हम लोगों ने जो किया हुआ है इसमें हम लोगों ने काफी सारा चीज कर लिया। 2 फॉर्मूले हम लोग इंपॉर्टेंट वाले करे हुए हैं।
और ये दो फॉर्मूले जो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखे थे मोल कैलकुलेट करने के, और वो दोनों फॉर्मूले का हम लोगों ने ठीक ठाक एप्लीकेशन पोर्शन आज देखा हुआ है। नेक्स्ट जो करना है, बोल रहे सर Na का वैल्यू लेके कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? वो डिपेंड करता है बच्चे, Na का वैल्यू आपको रखना है या नहीं रखना है। वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में कैसा करके दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको Na का वैल्यू दे करके किया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में Na का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, केवल Na ही लिखा हुआ है, तो उतना ही करके छोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले तो अभी तक का फिर से मैं पूछ रहा हूं, किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसको आप कॉपी करो एज अ होमवर्क। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी देर में आपको मैं एक डीपीपी शेयर करूंगा। आज तो थोड़ा वो रॉ फॉर्मेट में जाएगा डीपीपी, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है एडजस्ट करने का। देखते हैं, अगर एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आज रॉ फॉर्मेट में ही डीपीपी जाएगा। अगली बार से हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट जो होगा वो देंगे।